ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। तुझ गले से लगाएंगे, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझ गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? बाबा के ऊपर जितना अधिक हम अटूट विश्वास रखते हैं, क्योंकि विश्वास का ही दूसरा नाम है साईं। यदि हम विश्वास रखेंगे तो जिस तरीके से बच्चे को जब छोटा होता है उसको पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, इस तरीके से क्लासें उसकी आगे बढ़ती जाती हैं, इसी तरीके से हमें भी बाबा की सेवा और जाप के द्वारा आगे बढ़ना पड़ता है। अब यह निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप कितने जल्दी बाबा की कृपा पा सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा एक विधान बताने जा रहा हूँ। सब में बड़ी चीज है जब व्यक्ति, एक मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, जब व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंच गया, उसने क्या नहीं किया होगा, क्या नहीं लगाया होगा, अपनी जान तक हथेली पे लगा दी कि पता नहीं वहां से लौट के आते हैं कि नहीं आते हैं। इसी तरीके से हमें बाबा के जप तप में अपना सब कुछ लगाना पड़ता है, टारगेट बनाना पड़ता है कि हम बाबा को पाके रहेंगे। और जब हम जप तप में लगे रहते हैं पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ, तो निश्चित ही आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि विश्वास का ही दूसरा नाम है साईं। विश्वास रखोगे तो होगा, नहीं रखोगे कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं, वह पढ़ाई करता है, तो क्या स्कूल की पढ़ाई पर ही उसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी? नहीं, उसके लिए कोचिंग भी कराना पड़ेगी, आपको घर में भी ज्ञान देना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ता है। लक्ष्य, यदि कोई भी काम हम लक्ष्य बना के करते हैं, तो जब यदि ईश्वर की कृपा हो जाती है, अपने आप आपको पता चलने लगता है कि किस तरीके से काम हो रहा है या हुआ है। विश्वास रखोगे तो होगा, नहीं रखोगे आप कुछ भी कर लो। कई व्यक्तियों का फोन आता है, गुरुजी आपने 42 दिन का जब दिया था मैंने पूरा कर लिया, कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से यदि बच्चे को हम साल भर स्कूल भेजा और वह फेल हो गया, तो क्या टीचर की गलती है या उसकी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई? तो गलती किसकी है? स्कूल भेजा आपने, परंतु उसने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की, कहीं न कहीं कमी रही, इसलिए उसके ऊपर कृपा नहीं हुई। और जब हम पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ यदि कोई काम करते हैं, तो निश्चित कृपा होगी। विश्वास के साथ आप कुछ भी काम नहीं करोगे
कुछ नहीं होगा। अपने आप को दांव पर लगाना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ते हैं बाबा से कि बाबा मेरा भाई है, बाबा मेरा बहन है, बाबा मेरा दादा है। बाबा है भगवान शिव भोले भंडारी का अवतार, और शिव का ना आदि है ना अंत है, उनका ही स्वरूप है। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, परंतु जब तक आप पूर्ण आस्था और विश्वास नहीं रखेंगे कुछ नहीं होगा। और जब हम आस्था और विश्वास रखना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपके ऊपर कृपा होने लगती है। मैं अनुभव करता हूं और रहता है वैसा। बाबा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। कब मेरी जबान पर विराजमान हो जाए यह कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से हवा को नहीं देखा जा सकता, महसूस किया जा सकता है, इसी तरीके से ईश्वरीय शक्तियां होती हैं। जब हम उनको अनुभव करने लगते हैं कि यह हमारे साथ हैं, तो वह हमारे साथ होती हैं। और जो भी यदि प्रेम से प्रार्थना लगाई जाए वह पूरी होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आपको साईं दरबार से जुड़ें, उसमें प्रार्थना लगाएं कि गुरुजी हमें साईं परिवार से जुड़ना है। आपको साईं परिवार से जोड़ा जाएगा। फिर आप अपनी प्रार्थना रखें, हम बाबा के श्री चरणों में रखेंगे। और यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।